वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ। इस पैराग्राफ में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। ये एक पैराग्राफ है, जब एग्ज़ाम में जो है ये अक्सर जो है पूछे जाते हैं, तो आपको जो है पैराग्राफ लिखने में आसानी होगी, तो इसको आखिर तक ज़रूर देखेगा। तो मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। इसका जो टाइटल है वो है हाउ आई मेड अ कप ऑफ टी। हाउ आई मेड, यहाँ पे मेक की सेकंड फॉर्म है मेड, जिसका मतलब होता है बनाना। तो हाउ आई मेड, मैंने कैसे बनाया, क्या, अ कप ऑफ टी, एक चाय का कप मैंने कैसे बनाया। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न का मतलब होता है जदीद, तो जदीद दुनिया में एवरीबॉडी इज बिजी, हर कोई मसरूफ है। बिजी का मतलब होता है मसरूफ। तो इन द मॉडर्न वर्ल्ड एवरीवन इज बिजी, यानी कि इस जदीद दौर में हर कोई मसरूफ है। मैन एंड वेमेन गो टू देयर रेस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ वर्क। मैन एंड वोमेन, मर्द और औरतें, गो जाते हैं, टू देयर रेस्पेक्टिव प्लेसेस। रेस्पेक्टिव का मतलब होता है अपने अपने, तो अपने अपनी जगहों पर जाते हैं। ऑफ वर्क, काम की, तो काम की जो जगह हैं वो अपने अपने काम पर जाते हैं। एंड चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं, हैव टू अटेंड, उनको शामिल होना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हैव टू है, जब हम कोई मजबूरी को शो करते हैं कि उसको ये करना पड़ा, तो यह करना पड़ता है, तो हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। और अगर पास के लिए हैड टू का प्रयोग किया जाता है, और उस तरह के वाक्य के आखिर पर आता है, जैसा कि मुझे कॉलेज जाना पड़ा, तो पास्ट के लिए तब हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट के लिए जो है हैव टू और हैज टू का प्रयोग किया जाता है। एंड चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं, हैव टू अटेंड, उनको शामिल होना पड़ता है। स्कूल और कॉलेज, यानी कि स्कूल और कॉलेज में उनको शामिल होना पड़ता है। तो इस पूरा जो पैराग्राफ है, इसका क्या मतलब हुआ कि इस मॉडर्न, इस जदीद दौर में हर कोई बिजी है। जो मर्द और औरतें हैं वो काम की अपनी अपनी जगहों पर जाते हैं, और जो बच्चे हैं उनको स्कूल या कॉलेज को अटेंड करना पड़ता है, यानी कि उसमें शामिल होना पड़ता है। इन सच अ स्टेट ऑफ अफेयर्स, अफेयर का मतलब होता है मामला। तो इस तरह के जो मामलात हैं, इट शुड नॉट बी बाइंडिंग, तो इस तरह के जो मामलात हैं इसमें इट शुड नॉट बी बाइंडिंग, बाइंडिंग का मतलब होता है पाबंदी या पाबंद। तो पाबंदी नहीं होनी चाहिए ऑन द मदर, माँ पर। तो माँ पर ऐसी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, क्या, टू प्रिपेयर मील, कि वो क्या करे, प्रिपेयर। ये जो टू प्रिपेयर है, ये हमारा इन्फिनेटिव है जो कि पर्पस को दिखाता है। तो वो भोजन तैयार करे, आ टी, या चाय तैयार करे, फॉर एवरीबॉडी, हर किसी के लिए, एवरी टाइम, हर समय। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस तरह के मामलात में माँ पर यह पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि वो हर समय हर किसी के लिए कभी भोजन तैयार करे या चाय तैयार करे। सम टाइम, कई बार, शी मे नॉट बी हैविंग इनफ टाइम, उसके पास काफ़ी समय नहीं होता। एंड एट एन अदर टाइम, और दूसरे समय में, शी मे बी टू टाइड, वो काफ़ी थकी हो सकती है, टू डू एनी वर्क, कोई काम करने के लिए वो काफ़ी थकी होती है। देन फिर एनीबॉडी, कोई भी, हु नीड, जिसको ज़रूरत होती है, अ कप ऑफ टी, एक चाय के कप की जिसको ज़रूरत होती है, मस्ट हेल्प, उसको अवश्य ही मदद करनी चाहिए, हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी कि उसको खुद की मदद करनी चाहिए। सच आ सिचुएशन अरोज yesterday इन ओवर हाउस, सच अ सिचुएशन, इस तरह की जो स्थिति है, अरोज yesterday इन ओवर हाउस, कल वो हमारे घर पर हुई। मदर हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, जो माँ थी, हैड जस्ट रिटर्न, वो अभी अभी लौटी थी, फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है रिटर्न, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो माँ जो थी वो अभी अभी जो है ऑफिस से लौटी थी। शी वॉज डेड टाइड, डेड टाइड का मतलब होता है काफ़ी थके होना, तो वो बहुत थकी हुई थी। आई हैड कम अर्लियर फ्रॉम स्कूल बिकॉज द स्कूल वॉज ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रिपरेशन फॉर अ स्कूल फंक्शन विच वॉज टू बी हेल्ड टूडे। आई हैड कम अर्लियर, मैं आज जल्दी आ गई थी, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज ऑफ, क्योंकि जो स्कूल था
यानी कि बंद था। फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग प्रिपरेशन, जो प्रिपरेशन है, तैयारियाँ हैं उसको करने के मकसद से। फॉर स्कूल फंक्शन, तो एक स्कूल में कोई फंक्शन था, उसकी तैयारी के लिए जो है स्कूल जो था वो बंद था। विच वॉज टू बी हेल्ड टूडे, और ये इस फंक्शन को कब होना था, विच वॉज टू बी हेल्ड टूडे, जो कि आज होना था। I took it not only a challenge to prepare a cup of tea for the first time in my life, but also to serve one to my mother as a sudden surprise from me. I took it, मैंने इसको लिया, not only a challenge, ना सिर्फ मैंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया, टू प्रिपेयर, तैयार करना, अ कप ऑफ टी, यानी कि चाय का जो एक कप था उसको तैयार करना, उसको मैंने एक चुनौती के रूप में नहीं लिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, अपने जीवन में पहली बार। तो इसका क्या मतलब है कि अपने जीवन में पहली बार चाय का कप तैयार करना, इसको मैंने सिर्फ एक चुनौती के रूप में नहीं लिया, बट आल्सो टू सर्व, लेकिन मुझे क्या करना था, सर्व करना था, देना था, वन टू माई मदर, एक जो कप था वो मुझे अपनी माँ को देना था, एज अ सडन सरप्राइज, एक सडन सरप्राइज के रूप में, फ्रॉम मी, मेरी ओर से। सडन सरप्राइज का मतलब होता है जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं जो उसको इल्म ही ना हो, यानी कि सडन उसको कोई चीज़ दे देते हैं। आई स्टीडली वेंट टू द किचन, स्टीडली का मतलब होता है चोरी छुपके, तो मैं चोरी छुपके, वेंट, गया, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो मैं चोरी छुपके गया टू द किचन, किचन गया। आई लाइटेड द गैस ओवन, लाइट का मतलब होता है जलाना, तो यहाँ पे लाइट की सेकंड फॉर्म है लाइटेड, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो मैंने जलाया द गैस ओवन, जो चूल्हा था गैस का, उसको मैंने जलाया, विद द लाइटर, लाइटर के साथ, एंड पुट द केटल ऑन, और जो केटल थी, केतली थी, उसको ऊपर रख दिया। आफ्टर पुटिंग, तो आफ्टर पुटिंग यानी कि केतली रखने के बाद, 1 कप एंड अ हाफ ऑफ वाटर इन इट, तो आफ्टर पुटिंग 1 कप यानी कि एक गिलास जो दूध का था, कप था, उसको डाला, एंड हाफ ऑफ वाटर इन इट, और आधा जो कप पानी का था वो मैंने उसमें डाला। एज द वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग, जैसा कि जो पानी था स्टार्टेड बॉइलिंग, वो उबलना शुरू हो गया। आई पुट अ स्पून फुल ऑफ ड्राइड टी लीव्स इन इट, आई पुट मैंने डाली, अ स्पून फुल एक चम्मच भर, ऑफ ड्राइड टी लीव्स जो खुश्क चाय के पत्ते थे वो मैंने उसमें डाले, एंड ऑल्सो 2 स्मॉल ऑफ शुगर, और दो जो छोटे चीनी के चम्मच थे वो भी मैंने डाले, शुगर कहते हैं चीनी को। देन फिर आई पुट हाफ अ कप ऑफ मिल्क इन द लिक्विड, फिर मैंने क्या किया, आई पुट मैंने डाला, हाफ अ कप यानी कि आधा जो कप था ऑफ मिल्क दूध का, वो मैंने डाला इन द लिक्विड, उस लिक्विड में। As the mixture started boiling again and became brown in color, as जैसा कि the mixture started boiling again, जैसे कि जो मिक्सचर थी वो दोबारा उबलना शुरू हो गई। मिक्सचर का मतलब है यानी कि जो वो दूध था और जो चीनी थी और पत्ती थी, वो जब मिक्स यानी कि उसको मिक्सचर बोला गया उसको मिलाकर, तो जैसा कि मिक्सचर जो थी वो उबलना शुरू हो गई, एंड बिकेम ब्राउन, और वो ब्राउन हो गई इन कलर, कलर में, जब उसका कलर जो था वो ब्राउन हो गया। आई हेल्ड द कैटल बाय द हैंडल, आई हेल्ड मैंने पकड़ा, द कैटल केतली को, बाय हैंडल हैंडल से, एंड पोर्ड, पोर का मतलब होता है उडेलना, जब हम किसी लिक्विड चीज़ को उडेलते हैं तो उसको हम पोर्ड बोलते हैं। तो आई पोर्ड द टी, तो मैंने उस चाय को उडेला, इन टू 2 क्लीन कप्स, दो जो साफ कप थे उसमें मैंने उडेला, थ्रू द सीव, सीव कहते हैं पोनी को, तो पोनी के ज़रिए मैंने जो चाय थी वो 2 साफ कप्पों में डाली। आई हेल्ड 1 कप इन आइदर हैंड, आई हेल्ड मैंने पकड़ा, 1 कप इन आइदर हैंड दूसरे हाथ में मैंने वो एक कप पकड़ा, एंड वेंट टू माई मदर, और अपनी माँ के पास गया। शी वॉज सरप्राइज, वो हैरान थी। विन जब, आई हैंडेड मैंने थमाया, हैंडेड का मतलब होता है थमाना, तो जब मैंने थमाया 1 कप ऑफ हॉट टी, जब मैंने एक गर्म चाय का कप उनको थमाया, एंड देन बिगैन टू स्माइल,
फिर वो मुस्कुराने लगी। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।